बीपीएससी का वैकेंसी आया है। जो नए स्टूडेंट है, खास तौर पे हम इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि जो नए स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है या सेकंड अटैम्प्ट है, उनको किस तरह से तैयारी करना चाहिए और फॉर्म भरते समय किन सभी बातों को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि पिछले बार जो हुआ था दिक्कतें, जैसे मतलब कह लीजिए सर्वर में प्रॉब्लम आ गया था, या फिर कह लीजिए कि फॉर्म भरने में लोग क्या कर देते हैं, डायरेक्ट जाकर के साइबर कैफे वाले दे देते हैं और उनके भरोसे पे छोड़ देते हैं। तो उन सभी पॉइंट पे हम एक एक करके सर के जानेंगे और आगे की तैयारी को लेकर के क्या कैसे करना चाहिए, इस बात को लेकर के भी सर से पूछने की कोशिश करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं उन सबका स्वागत है, और आपसे विशेष अनुरोध यही है कि आप राहुल जी के साथ जुड़ें, ये चैनल को आगे प्रमोट करें क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। धन्यवाद सर। सर, जो वैकेंसी आया है इस चीज़ को लेकर के बेसिक बातें और जो नए स्टूडेंट हैं उनको किन सभी पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ी बात है कि 72.0 इसको कहा जा रहा है क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत ज़्यादा है। आप देखिएगा, बैक में चले जाइएगा तो इतना सीट आपको 64वीं में देखने को मिला था, 1400 के आसपास था, लेकिन ये 1250 वैकेंसी आया। अभी इसमें वैकेंसी जुड़ने वाला है, ये लगभग 1200 से 1500 के आसपास वैकेंसी आ जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, बीपीएससी का नोटिफिकेशन ही कर रहा है कि आगे और भी अधियाचना जुड़ेगा तो सीट घट और बढ़ सकता है। तो आपके पास एक मुमकिन है कि अभी और सीट जुड़ेगा। बड़ी बात है कि बिहार में ना मोटिवेशन देता है एसडीएम का सीट, और वो इस बार 100 है, 100 सीट है, और डीएसपी का भी 10-11 सीट जुड़ने वाला है, जो अभी आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल जाएगा। इन सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात है कि एक जॉब तो होना ही चाहिए। एसडीएम डीएसपी ठीक है, आकर्षण के लिए ठीक है, लेकिन पोस्ट तो कोई भी मिल जाए तो खराब नहीं है। आजकल दिक्कत यह है ना कि बच्चे हो चाहे कोई गार्जियन हो, सब चाह रहे हैं सहूलियत से हमारा बच्चा ऑफिसर बन जाए, जबकि सहूलियत से आपका बच्चा ऑफिसर नहीं, आपका बेरोजगार बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, घर पर ना अनुशासन है, ना टीचिंग का इन्वायरमेंट है, ना आप उसको कुछ सिर्फ सुविधा दे रहे हैं, कष्ट का पता ही नहीं है। तो वैसे में वो क्यों पढ़े, उसको आइडिया ही नहीं है। हाँ, उसको पता है कि हमको फॉर्म भरना है, पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना और कैसे पढ़ना और कितना पढ़ना और कितना समय देना, ये आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले आप जैसा ही क्वेश्चन पूछे कि फ्रेशर्स को क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले अनुशासित होना जरूरी है। खुद को अनुशासित कीजिए जितना संभव हो। ऑनलाइन नहीं तो ऑफलाइन जाइए। ऑनलाइन मजबूरी है, ऑफलाइन जरूरी है, क्योंकि वहाँ टीचर के कम से कम सानिध्य में आप रहते हैं, सीखने का मौका मिलता है, चाहे जहाँ भी हो। तीसरा बात, जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इस एग्जाम के क्रम में है, कि आप 70वीं के क्वेश्चन को ध्यान में ना रखें, 68, 69 के क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखें और उस अनुरूप तैयारी करें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि बीपीएससी का 70% क्वेश्चन तथ्यात्मक ही होता है, फैक्चुअल ही होता है, कंसेप्ट बेस्ड बहुत कम होता है। तो सारी पहलुओं को पहले अच्छे से खंगाल लें, फिर तैयारी की ओर बढ़ें, और कभी भी ऐसे लोगों के साथ ना जुड़े और ना बात करें जिनको आइडिया ही नहीं हो बीपीएससी का, बीपीएससी से दूर नाता ही ना। और उनका सलाह बड़ा मजेदार रहता है और वो ऐसा सलाह देंगे जैसे विशेषज्ञ हैं। तो आपसे निवेदन है, खास करके उन टीचरों से दूर रहें जिनको बीपीएससी से कोई नाता नहीं है। आप उनके साथ जुड़े, हाँ, उनका अपना एक फील्ड है, वो अपना फील्ड में अच्छा करें, जो इस फील्ड में अच्छा कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़े, क्योंकि अच्छा सानिध्य, अच्छा ट्यूटर, अच्छा मेंटर ही आपको एक रिजल्ट दिलवाएगा, नहीं तो आप फिर भटकते रह जाइएगा। और कुछ बात और, सीनियर से भी बच के रहें, क्योंकि सीनियर बरगलाने का काम ज़्यादा कर रहे हैं और सिखाने का काम कम कर रहे हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने बोल दिया। सर, जो फॉर्म भरेंगे उनको किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, और एग्जाम में कितना दिन बचा हुआ है, पीटी कब तक लेने की संभावना है इसका? देखिए, पीटी का डेट संभावित 30 अगस्त बोला गया है। पहली बार इलेक्शन भी है, यूपीएससी का मेंस भी है सर। बिल्कुल, हाँ, ये क्वेश्चन है कि यूपीएससी मेंस है सर, और 71वीं 71वीं पीटी कैसे होगा। तो देखिए, बीपीएससी बहुत रिजिड है, बहुत सोच समझ कर ही फैसला लिया। 30 तारीख को कोई एग्जाम नहीं है, 31 को। अच्छा। तो बीपीएससी के पास ये बेस है कि उस दिन एग्जाम नहीं है, उस क्रम में एग्जाम है। तो ऐसे तो भारत में हर कहीं ना कहीं एग्जाम चलते ही रहता है, होते ही रहता है। आपको सुविधा तो है कि आप पटना सेंटर डाल लें, अगर पटना सेंटर मिले तो बात खूब, नहीं तो बिहार बीपीएससी का तो आपको पता है कि कहाँ से कहाँ ट्रांसफर कर देता है सर। तो लेकिन उस समय मानसून को भी तो ध्यान में रखा जाता होगा शायद। देखिए, बीपीएससी कई बातों को ध्यान में रखता है और नहीं भी रखता है। आप उनके आइडियोलॉजी को देखेंगे तो देखेंगे कि रोहतास का बच्चा किशनगंज का बच्चा नालंदा पहुंचा रहता है, तो कौन आइडियोलॉजी के साथ वो चलते हैं हमको नहीं पता चलता है। इवन मैंने
टीचर मीटिंग में ये पूछा भी था कि लड़कों को लेकर आपका क्या स्ट्रेटजी है, तो उन्होंने साफ कहा था कि कोई स्ट्रेटजी नहीं, जहाँ पड़ जाए उसका सीट, तो क्या दिक्कत है। हम लोग तो 1600 किलोमीटर दूर जा जाके एग्जाम देते थे, अच्छा। तो बच्चे क्यों नहीं दे सकते हैं। तो बड़ी बात है कि आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें। आपका पीटी एग्जाम बरसात में भी पड़ सकता है, हो सकता है कि उस दिन में बहुत गर्मी भी रहे, हो सकता है कि हल्का सा आपको मौसम सुहावना भी मिले, लेकिन दिक्कत तो आएगा क्योंकि सेंटर दूर दूर जाता है। तो आपको अपने तैयारी का लेवल इस आधार पर तैयार करना चाहिए कि 30 ही अगस्त आपका एग्जाम है, 20 अगस्त तक आपका तैयारी हो जाएगा, 10 दिन आपके पास रिवीजन बचेगा, और उस 10 दिन में आप वो सारा रिवाइज कर पाएंगे जो आपने इतना 2 महीना 3 महीना पढ़ा है, 1 साल पढ़ा है। सबसे विशेष बात है कि 4 क्षेत्रों पर आपको काम करना है। हिस्ट्री से 30 से 32 क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चन आता है, करेंट से 35 क्वेश्चन के आसपास आता है, साइंस से 25 से 30 क्वेश्चन आता है, और बिहार स्पेशल से 25 से 30 क्वेश्चन आता है। ये चारों ही सेक्शन कर लेंगे तो इस बार का कटअप अगर आप देख पा रहे होंगे तो समझ जाएंगे कि इन चारों से ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। पॉलिटी तो आपका बैकअप है जो हमेशा काम करेगा। इकोनॉमिक्स आपसे बिना पढ़े समझे नहीं बन पाएगा, और ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। सर हमारा एक क्वेश्चन और है कि जो फॉर्म भरते हैं नए स्टूडेंट लोग या फिर कोई भी फॉर्म भरते हैं, तो उस फॉर्म भरते समय किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए? सॉरी, मैं आपने क्वेश्चन पूछा था, मैं भूल गया इस बात को लेकर। देखिए, सबसे पहले बात है डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हाँ, पिछले बार क्या हुआ, जो 90,000 स्टूडेंट फॉर्म नहीं भर पाए, उसके पीछे कारण था डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं था। वो सोच रहे थे थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा तो मेरा डॉक्यूमेंट्स मेरे हाथ में होगा। देखिए, जिनका डॉक्यूमेंट्स है वो पहले फॉर्म फिलअप कर लें, जिनका दिक्कत आ रहा है वो कुछ इंतजार करें, और 30 तारीख के चक्कर में ना रहें। 25 तारीख तक एनी हाउ आप फॉर्म भर लें, क्योंकि लास्ट में क्रैश करता ही है उनका वेबसाइट, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं रहते हैं कि मेरा गलती है। तो बीपीएससी के चक्कर में पढ़ना नहीं है, तो एग्जाम का फॉर्म पहले भरना है, ये याद रखेंगे बात। सबसे जरूरी बात है डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप डॉक्यूमेंट्स के स्तर पर यहाँ पिछड़ गए तो आप आगे जाके बहुत समस्या का सामना करेंगे, और हो सकता है कि आपका मेरिट बनने के बाद भी आपका रिजल्ट ना दिया जाए। तो आपको डॉक्यूमेंटेशन के स्तर पर अपना एकदम फुल प्रूफ रहना है। तैयारी तो फुल प्रूफ होता ही है, लेकिन ये छोटा छोटा जो पहलू है, जैसे एनसीएल को लेकर हो गया, या मैट्रिक, इंटर या फिर ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट को लेकर हो गया, कैटेगरी को लेकर हो गया। एक और बात है कि अगर आपके पास मार्कशीट भी है तो कम से कम आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ग्रेजुएशन में, लेकिन अपेयरिंग वाले नहीं कर सकते, नहीं, अपेयरिंग वाले नहीं कर सकते हैं। तो इस बार मौका अच्छा, एक और अच्छा बात बताया था आपको, इस बार एज रिलैक्सेशन मिला है, 2015 को ले लिया गया है। जो आपका सहकारिता वाला जो आया है पोस्ट, 502 पोस्ट 2015 से लिया जा रहा है। हर व्यक्ति इस बार फॉर्म भरेगा। कंपटीशन का लेवल सहकारिता में तो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो इस बार ये तैयार रहें कि फॉर्म गिरेगा। अब ये नहीं कहूँगा 10 लाख ही गिरेगा, 5 लाख ही गिरेगा, लेकिन जितना गिरेगा कंपटीशन टफ रहेगा। और इस बार हो सकता है कि आपके टीचर, आपके पेरेंट्स इवन आपके साथ दिखाई दें। हाँ, क्योंकि इस बार एज रिलैक्सेशन काफ़ी अच्छा, 10 साल का गैप है, तो और क्या चाहिए आपको। सही बात। सर एक चीज़ और हम यहाँ पर से जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे जो पिछले बार बीपीएससी के द्वारा जो हम लोग या टीचर लोग आरोप लगाए कि कुछ लोग गलती किए हैं, बीपीएससी का भी कुछ अपना गलती रहा, क्या लगता है बीपीएससी उस गलती को दोहराएंगे या फिर उसको दूर करने की कोशिश करेगा, जैसे कि सर्वर को लेकर के या फिर और भी अन्य चीज़ें, जैसे कि हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया कि जो आंसर सीट रहेगा OMR सीट, उस पर स्टूडेंट का शायद फोटो होना चाहिए, ऐसा कुछ क्या? बिल्कुल, देखिए, बीपीएससी को निर्देश दिया गया है और बीपीएससी बाखूबी उस निर्देश का पालन करेगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन कोई भी आयोग ना चाहता नहीं कि उसका बदनामी हो, लेकिन बीपीएससी का हद से ज़्यादा बदनामी हो गया है। बच्चों का विश्वास इस कदर टूटा है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपको ज़्यादा हलचल दिखाई नहीं देगा। इस बार तो एक खतरे में ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं, सन्नाटा एकदम लग रहा है। इसके पीछे कारण बीपीएससी चेयरपर्सन ही है, बीपीएससी ही है। कुछ टीचरों का भी गलती है, कुछ स्टूडेंट का भी गलती है, ये हो सकता है, लेकिन मेन जो होता है संस्था का जिम्मेदारी होता है कि अपनी विश्वसनीयता को बनाए रखे। और मुझे लगता है 11वीं में वो विश्वसनीयता फिर से बहाल करने का बीपीएससी प्रयास जरूर करेगा, और ये आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम के द्वारा ही हो सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम यही है। बिहार में तो सबसे बड़ा एग्जाम यही है, यहीं से विश्वास बनेगा भी, यहीं से विश्वास टूटेगा भी। लेकिन पिछले बार की गलती अगर बीपीएससी दोहराएगा तो इस बार सुप्रीम कोर्ट ही गए हैं, इस बार पता नहीं क्या हो जाएगा, ये नहीं पता है। लेकिन मुझे नहीं लगता इस बार कोई ऐसा गलती होगा, सब कुछ अच्छा से होगा, सब कुछ आपके फेवर में होगा। और इस बार आप रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करेंगे तो आपका रिजल्ट भी आपके हाथ में होगा, ये क्लियर बात है।
आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे और सर से हम जो भी बातें जाने वो आप लोग के ही सवाल था और आप लोग के माध्यम से जो हमारे तक सवाल आते हैं उन्हें पूछने की कोशिश की। अगर उसके बाद भी लगता है कि कोई सवाल छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में आपको अपना सवाल डाल दें, हम सर से फिर से कभी मिल करके हम उस सवाल को सॉल्व कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा, वो पसंद अगर आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। और सर आपने क्या व्यवस्था रखे हैं स्टूडेंट की, ये तो आप चलिए ठीक है बताएं, आपको भी तो होगा कि हाँ व्यवस्था रखा है कि पढ़ाते हैं, ऑनलाइन व्यवस्था है, ऑफलाइन, क्या कुछ व्यवस्था देखिए रखा है? हम 71वीं को लेकर बहुत क्लियर हैं, हमको पीटी रिजल्ट दिलवाना है और उसके लिए हम लोग क्रैश कोर्स शुरू कर रहे हैं, टारगेट बैच लेकर सोमवार यानी 2 जून से। अगर आप चलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं तो हमसे जुड़े। ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपको रिजल्ट दिलवा दूंगा, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि मैं इतना पढ़ा दूंगा कि उसको अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए तो रिजल्ट होगा। तो मतलब आप ही रिजल्ट हमको दे देंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और वो ही रिजल्ट देते ही हैं, टीचर कभी रिजल्ट नहीं दिलवाता है। हाँ। क्यों नहीं दिलवाता है? क्योंकि उसके पास हजारों हजार स्टूडेंट है। जो टीचर दावा करते हैं पटना के कि मेरे पास से 200 रिजल्ट हुआ, 2000 रिजल्ट हुआ, 5000 रिजल्ट हुआ, उनसे पूछे कि आपके पास बच्चा कितना है। लाखों में बच्चा है, बिल्कुल। लाखों में बच्चा, रिजल्ट 2000 का दिलवा रहे हैं। बाकी बच्चा का जिम्मेदारी कौन लेगा? उसका जिम्मेदारी आप ही कौन के ले? पास पढ़े हैं। बिल्कुल, वो आप ही के पास पढ़े हैं, आप ही के पास फीस दिए हैं। लेकिन सक्सेस को हर कोई पूजता है और अनसक्सेस को हर कोई ढकेलता है, और उसी ढकेलने में आप ढकला ना जाए, इसलिए सही दिशा में बढ़ें, सही साथ चलें। पिछले बार भी हमने अपने आप को साबित किया। मेन बैच करंट अफेयर और बिहार स्पेशल का हमने लास्ट में जो दिया था, बहुत क्वेश्चन लड़ा था, और इस बार भी देंगे। और इस बार पूरे मनोबल के साथ हम आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। आप भी हमारे साथ चलने को तैयार रहिए, अच्छा करेंगे। चलिए बीच में सर से मिलने आएंगे, जब क्लास चलता रहेगा कभी सर क्लास में भी मिल लेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरह से क्लास चल रहा है। और बस इतना ही है आज के इस वीडियो में। अगर कोई सवाल छूट गया हो तो लिख दीजिएगा, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।